नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर मनीष सिसोदिया को लेकर ही है, जहां पर लगातार उनको सीबीआई की रिमांड में भेजा गया, उसे लेकर अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन इन पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच में जिस रिएक्शन ने शायद सबसे ज़्यादा लोगों को चौंकाया वो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन था। कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन की उम्मीद हालांकि कई लोगों को थी, लेकिन कई लोगों को मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत स्थिति को देखते हुए और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि एक महागठबंधन बनाना है, जिस गठबंधन के अम्ब्रेला तले तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होंगे और एकजुट होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे आगे आने वाले चुनावों में। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने, जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी हो गया है कि कम से कम किसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था तब। लेकिन मनीष सिसोदिया के इस एपिसोड ने कई सारे धागे जो हैं वो कह सकते हैं कि खोल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उसे लेकर कई लोग जो हैं ये मान के चल रहे थे कि अगर बात सीबीआई और ईडी की आएगी तो कांग्रेस पार्टी भी वही सुर में सुर मिलाएगी जैसा आमतौर पर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इन्हें एजेंसियों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो केजरीवाल के साथ खड़े होने के बजाय केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसे में महागठबंधन की जो गठबंधन बनाने की चर्चा हो रही थी उसे कहीं ना कहीं एक झटका लगता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के साथ जो मधुर संबंध रहे हैं तथाकथित, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो उत्थान हुआ, जो गठन हुआ और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई, उस राजनीति का जो बेस है, जो धरातल है, या कहें कि आम आदमी पार्टी का धरातल में जो खाद पानी लगा है या जो मिट्टी लगी है वो कांग्रेस की बर्बादी की ही लगी। क्योंकि उसको बर्बाद करके ही या उसी पर सवाल उठाकर शीला दीक्षित के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी, आपको जैसा कि याद भी होगा कि अन्ना हजारे के साथ मिलकर कितना बड़ा भ्रष्टाचार के नाम पर एक आंदोलन किया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी उसके बाद से लगातार हाशिए पर जाती रही। सवाल उठने लगे, जो शीला दीक्षित थी उन पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद उनकी सत्ता जो है किस तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी मौजूदा दौर में ये मान के चला जा रहा था कि इन सब बातों को भूल चुकी होगी और मौजूदा वक्त में जो वक्त की मांग है उसे देखकर आगे चलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आया है कि आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन क्यों नहीं किया, आखिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों हैं, और इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके एक प्रवक्ता हैं हरीश शंकर, जो कि पूर्व एमएलए हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के समर्थन में कुछ लोगों ने बोला है। जो मुख्य लोग हैं उनमें जो मैं आपको बता दूं कि एक है अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता, जो कि अगर महागठबंधन बनता है तो उसके एक अहम किरदार हो सकते हैं। उसके अलावा जो है हेमंत सोरेन, उनका भी बयान आया है। अखिलेश ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं, फिर हेमंत सोरेन की बात बताएंगे और फिर बताएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से आखिर क्या सफाई दी गई है या क्या तर्क दिया गया इस मामले को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यही कार्य प्रणाली है, जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ इस तरह की जांच चल रही है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। हेमंत सोरेन वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी निराशाजनक है और निंदनीय है। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों की आवाज़ों पर हमला करने और उन्हें दबाने का एक और बेशर्म प्रयास है, जो विशेष रूप से हाशिए के लोगों और उनके मुद्दों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं या फिर अरविंद केजरीवाल, ये एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन अब अहम हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन आया। तो हरीश शंकर गुप्ता, जिनका मैं नाम बताया आपको, उन्होंने इस पर तर्क देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर विरोध कर रही है तो उसका कारण है दिल्ली की शराब नीति का विरोध अगर किया है किसी ने लंबे समय तक तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। धरना प्रदर्शन किया है, केजरीवाल का घेराव किया है। हम लोगों ने तमाम प्रजातांत्रिक तरीके अपनाए हैं जिससे कि हम ये कह सकें कि ये जो शराब नीति उन्होंने बनाई है ये बायस है, ये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और जो शराब नीति बनी हुई थी, यानी कि पहले बनी हुई थी, वही दिल्ली के लिए उपयुक्त थी। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है विपक्षी एकता के नाम पर, ये गलत है। तो ये तर्क जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने जो कहा है
उनके आरोपों में या उनके दावों में कुछ हद तक जो है वजन जरूर नजर आता है कि चुनी हुई सरकार को गिराना, उनके आरोपों को अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो कुछ एक उदाहरण जरूर इस तरीके के मिलते हैं। हम नहीं कहते कि जानबूझकर गिराई गई, लेकिन कुछ समीकरण जरूर ऐसे बने, चाहे आप महाराष्ट्र का मामले ले लीजिए या दूसरे कुछ राज्यों का, जहां पर ये चीजें देखने को जरूर मिली है। लेकिन मोटे तौर पर यह खबर इस बारे में है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनका रिमांड पर भेजा जाना या इनका शराब नीति के मामले में इस तरीके से फंसना या उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होना, इन सब मामलों में कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ गई है कि आखिर स्टैंड लें तो क्या स्टैंड लें, क्योंकि अगर वो पुराना वाला स्टैंड लेते हैं तो मौजूदा वक्त की राजनीति में वो सेट नहीं बैठता है। अगर वो मौजूदा वक्त की राजनीति के हिसाब से स्टैंड लेते हैं तो फिर उनके जो पुराने जो समीकरण रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उस पर सवाल उठेंगे कि मौका परस्त पार्टी है। तो इस हिसाब से अगर देखें मोटे तौर पर तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी उलझन यहाँ पर और पैदा हो गई कि आखिर केजरीवाल के साथ जाएं, यानी कि ऐसा मामला हो गया है कि इसको निगलें या इसको उगलें, दोनों ही सूरतों में हालत जो है वो गड़बड़ नजर आती है। कुल मिलाकर आप इसको कैसे देखते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस मामले में कौन सा स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही आज अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया पर सवाल उठा रही हो शराब नीति को लेकर, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पास्ट में कई बार सीबीआई पर भी सवाल उठा चुकी है, ईडी पर भी सवाल उठा चुकी है और कई बार ये कह चुकी है कि केंद्र सरकार जो है इन एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए कहती है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है, अगर आपको याद होगा कि रायपुर में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन से पहले भी जब रेड पड़ी थी तब भी उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो है इस तरीके से विरोधियों को परेशान करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड है वो सिलेक्टिव हो गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के मामले में यहां पर एजेंसीज का इस्तेमाल जो है वो जायज है। जब रायपुर में अधिवेशन से पहले जब वहां पर कार्रवाई की थी तो वो नाजायज था। अब ये जायज और नाजायज की परिभाषा को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गढ़ती है अपनी सुविधा के अनुसार, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करने लायक समझते हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।